अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम वैसे तो आयत नंबर 59 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन 58 आयत और 59 आयत ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने इस आयत में क्या पढ़ा था। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले अपनी जो पिछली वीडियो थी, पिछली क्लास, उसमें ये आयत देख आए हैं। देखें, इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा था, जब उन्हें एक बस्ती दी गई थी, एक करिया, तो उन्हें कहा था कि जब तुम इस करिया में, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ तो तुम हित्ततुन कहो। इस लफ्ज़ को नोट कर लें। ऐसे ही जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्फाज दिए गए थे, रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना, हमने अपने आप पर जुल्म किया है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अपने आप पर, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये मुकम्मल दुआ थी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई गई थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वही अल्फाज कहकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के उस बताए हुए दरख्त से खाया था जिनसे उन्हें रोका गया था। ये सब आपको पता है, लेकिन उन्होंने आजिज़ी दिखाई, झुकाव दिखाया, अपने आप को अल्लाह ताला के आगे सरेंडर कर दिया, तौबा की, तो फताब अलैहि, अल्लाह भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। लेकिन बनी इसराइल ने क्या किया, जब उन्हें कहा गया कि तुम जब इस बस्ती हाज़िहिल क़रियत, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, तो तुम सुज्जदन, सजदा करते जाओ, और हित्ततुन कहो, यानी कि अल्लाह हमारे तमाम बोझ को उतार दे। तो इसके बदले में बनी इसराइल ने फ़बद्दलल्लज़ीना, फ़बद्दला, उन्होंने तब्दील कर दिया। बद्दला में जो दाल पर शद है ना, इसका मतलब है कसरत। कसरत से उन्होंने इस बात को तब्दील कर दिया। किन्होंने? अल्लज़ीना ज़लमू, यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अल्लज़ीना ज़लमू से ताबीर किया है, यानी वो लोग जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया था। देखिए, जब हम कोई गलती कसरत से करते हैं, या उस गलती के बाद तौबा नहीं करते, अल्लाह ताला की तरफ लौटते नहीं, अल्लाह को नहीं कहते कि बोझ हमसे उतार दें, तब हम जालिम होते हैं, तब हम खुद पर जुल्म कर रहे होते हैं, अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अल्लज़ीना ज़लमू से ताबीर किया है। फ़बद्दल अल्लज़ीना, फिर तब्दील कर दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, क़ौलन, बात को, गैरल्लज़ी, किसी दूसरी बात से, क़ील लहुम, जो उन्हें कही गई थी। उन्हें क्या कहा गया था? उन्हें कहा गया था तुम कहो हित्ततुन। बनी इसराइल को कहा गया था तुम हित्ततुन कहो, यानी अल्लाह हमारे बोझ उतार दें। फिर उन्होंने लफ्ज़ को बदल दिया। उन्होंने किस तरह लफ्ज़ को बदला? हित्ततुन की जगह उन्होंने कह दिया हिंततुन। लफ्ज़ देखें, कितनी आसानी से लफ्ज़ को उन्होंने बदल दिया, हिंततुन कहकर। वैसे हिंततुन यहाँ पर लफ्ज़ आया तो नहीं है, लेकिन तफासीर में हमें ये लफ्ज़ मिलता है कि बनी इसराइल ने हित्ततुन की जगह हिंततुन लफ्ज़ को बदल दिया था। हिंततुन का मतलब होता है दाना, जैसे कि गंदम का दाना या चावलों का दाना होता है ना, तो हिंततुन कोई भी अनाज, कोई भी दाना, यानी कि खाने की चीज़ें हमें और दें, यानी एक किस्म की लालच कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमने अल्लाह के आगे सरेंडर नहीं करना, झुकना नहीं है, चाहे हमारे बाल बोझ कम हो ना हो, बस हमें और चाहिए, मज़ीद चाहिए, एक किस्म की लालच थी उनके अंदर। तो फ़बद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया था, क़ौलन, बात को, यानी हित्ततुन की जगह हिंततुन, गैरल्लज़ी क़ील लहुम, जो बात उन्हें की गई थी उसके अलावा बदल दिया। तो फिर क्या हुआ? फ़अंज़लना, फिर नाजिल किया हमने, अलल्लज़ीना ज़लमू, फिर से वही बात, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, रिज़्ज़न, अज़ाब। रिज़्ज़ कहा जाता है स्किन डिजीज़ को, यानी कि कोई जिस्मानी बीमारी। तो समझो एक बीमारी आई थी उनकी तरफ, मिनस समाई, आसमान से, जिसकी वजह से उनकी पूरी खाल या पूरा जिस्म, एक जिस्मानी बीमारी उनके अंदर घर कर गई थी, उनकी इस नाफरमानी की वजह से। बिमा कानू, क्योंकि वो यफसुकून, नाफरमानी करते रहते थे। ये जो कानू लफ्ज़ है ना, इसको नोट कर लें, ये अरबी ज़बान में बहुत ख़ास लफ्ज़ है। ये असल में कसरत बताता है, यानी कि प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी और पास्ट भी, यानी कि वो नाफरमानी करते रहते थे। वो ऐसा नहीं है कि वो अभी अभी नाफरमान हुए थे, पहले भी वो इस तरह की नाफरमानी कर चुके थे। तो उनकी इस बार बार नाफरमानी की वजह से और जुल्म की वजह से जो उन्होंने अपने ऊपर किया था, अल्लाह ताला ने आसमान से उन पर रिज्ज़, यानी कि एक बीमारी नाजिल की थी। और फिर अल्लाह ताला एक और एहसान याद दिला रहे हैं बनी इसराइल का,
اس سے پہلے اور بھی احسانات آپ کو یاد ہوں گے جو ان پر کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے وہ صحرا میں رہتے تھے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ صحرا میں کیوں رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جنگ سے انکار کر دیا تھا، کافروں سے لڑنے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ جس طرح صحابہ غزوہ بدر میں اپنی اتنی خوشی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پوری توکل کے ساتھ گئے تھے، جس طرح غزوہ احد میں، جس طرح غزوہ خندق ہوئی، تو بنی اسرائیل کے پاس بھی ایسے غزوات تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اس غزوہ سے، یعنی کہ اس جنگ سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے تھے۔ تو اس صحرا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر غمام یعنی کہ بادلوں کا سایہ بھی کیا، پہلی نعمت۔ ان پر کھانا یعنی کہ من و سلوا بھی نازل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر انہیں کھانے کی چیزیں بھی دی گئی، ان کے اوپر شت بھی دی گئی۔ اب جو چیز رہتی تھی ان کے پاس سے وہ تھا پانی، یعنی ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ دیکھیں، بادل سے مراد شت ہیں کہ ان کے پاس شت بھی تھی، من و سلوا سے مراد کھانا بھی تھا، لیکن اب ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ پانی ایک بہت زیادہ بڑی نعمت ہے، جیسے بادل یعنی کہ شت اور من و سلوا کھانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ الگ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، استسقوا، جب مانگا، جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ ایسے یہ جو استسقاء لفظ ہے نا، یہ باب استفعال سے ہے، جیسے استغفار ہم کہتے ہیں استغفر یعنی اللہ ہمیں بخشش، ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، حفاظت طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ تو جب طلب کا مفہوم آتا ہے نا، تو یہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جب یہ فعل آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی ہم طلب کریں وہ خالصتاً اللہ سے کریں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیں دے نہیں سکتا۔ اسی طرح جیسے مغفرت کی بات ہے تو مغفرت ہمیں صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو پانی طلب کیا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے کہا مارو، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ذکر ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں، بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا ذکر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بار بار ملے گا۔ جب پانی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اس کو جب فرق اس میں ڈالا گیا تھا، آدھا ادھر آدھا ادھر، تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کے ساتھ تھی۔ جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تب بھی ان کے ساتھ ان کی لاٹھی تھی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے تب بھی ان کے پاس ان کی لاٹھی تھی۔ تو ہم نے کہا فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے کہا مارو، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو، الحجر، اس پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، تو پھوٹ نکلے، تو بہہ نکلے، من حسنتا، اس پتھر سے، عشرۃ عین، 12 چشمے۔ 12 کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو پانی بھی 12 ہی چشموں میں بہہ نکلا۔ پانی کی جنگ بہت بری چیز ہے، یعنی یوں سمجھے اگر اللہ تعالیٰ اس پتھر میں سے ایک چشمہ جاری کرتے تو وہ ہو سکتا ہے آپس میں لڑ مرتے، یا آپس میں ان کی آئے دن لڑائی ہوتی رہتی۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس پتھر میں سے، جو پتھر ایک بڑی چٹان تھی، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اس میں سے نکال دیے ان کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ قد علم، تحقیق جان لیا، یا یقیناً جان لیا، یا جان گئے، کل اناس، ہر قبیلہ، ہر مشربہم، ان کے پینے کی جگہ، ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی کہ ہمیں کہاں سے پینا ہے۔ یہ پہلا جو چشمہ ہے یہ پہلے قبیلے کا ہے، دوسرا چشمہ دوسرے قبیلے کا، اس طرح یعنی کہ 12 چشمے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر اتنے مہربان تھے۔ ایک تو صحرا کی زندگی ان کے پاس تھی، ان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے، اپنی بزدلی کی وجہ سے صحرا کی زندگی تھی، لیکن صحرا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، پانی کا بندوبست کیا، سائے کا بندوبست کیا، من و سلوا کا، کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کلو، کھاؤ۔ جس طرح نا ایک محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب بچہ کھاتا ہے تو ماں اور کہتی ہے کھاؤ کھاؤ میرے بچے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کرتے تھے، کیونکہ ابھی نہیں کرتے، ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وہ لسٹ انشاءاللہ ابھی آئے گی آہستہ آہستہ۔
تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کھاؤ اور پیو. اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. وہ ہم سے پہلے مسلم امت تھی. ابھی وہ اس مقام سے گر چکی ہے. وہ کیوں وہ بھی ابھی اب تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیوں, لیکن ابھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آہستہ آہستہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ, اللہ کے رزق میں سے, ولا تعثوا اور نہ پھرو تم فساد برپا کرتے, فی الارض زمین میں, مفسدین فساد کرتے. یہاں پر فساد کا لفظ میں نے 2 مرتبہ کیا ہے کیونکہ یہ جو اسا و لفظ ہے یہ عین سا یا اس کے روٹ لیٹر سے عین سا اور یا پھر عین سا اور واو. اسوا کہا جاتا ہے فساد کو, فساد پھیلانے کو. ولا تعثوا اور فساد مت پھیلاؤ, فی الارض زمین میں, مفسدین فسادی بن کر. فساد یہاں پر 2 مرتبہ آیا ہے, اس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے. ویسے آپ کو ترجمے میں فساد کا لفظ ایک بار ہی ملے گا, لیکن اگر ہم عربی پر غور کریں تو یہ تعثوا میں اندر بھی فساد ہے اور مفسد کے اندر بھی فساد ہی ہے. یہ جو اسوا ہے یا اسین, یہ کہا جاتا ہے دماغ کے فساد کو. یعنی دیکھیں جب ہمارا دماغ پلاننگز کرنا شروع کرتا ہے, سوچنا شروع کرتا ہے, زیادہ ٹریڑا ہونا شروع کرتا ہے, تو اس طرح کے فساد کو اسا یا عربی میں کہا جاتا ہے, یعنی دماغی فساد. اس کی مثال ہمیں بنی اسرائیل سے ہی ملتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے دماغ سے فساد کرنا شروع کیا تھا. ایک مثال, جب انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنایا اور اس بچڑے کو اپنے ہی دماغ میں خدا پر مقام دے دیا, تو یہ ایک فساد تھا جو انہوں نے زمین پہ برپا کیا. آگے آئے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ ہم نے من و سلوا پر صبر نہیں کرنا, ہمیں اور چاہیے اور چاہیے. تو یہ دماغ ان کا آگے آگے چیزیں پیش کر رہا تھا اور وہ ضد اور ہٹ درمی میں بڑھتے چلے جا رہے تھے. تو تم اپنے ہی دماغ میں فساد نہ مچاؤ فی الارض. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دماغ ہمارا ایسا فسادی بن جاتا ہے یا سوچیں ہماری اس طرح کی ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ اثر کرتی ہیں. ایک تو وہ ہماری اپنی ذات پر اثر کرتی ہیں, پھر ہمارے جو سامنے والا ہوتا ہے اس پر اثر کرتی ہیں, اور پھر یوں آہستہ آہستہ ہم مفسد بن جاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فاسد نہیں کہا. فاسد ہوتا ہے جو خود فساد پھیلا, یعنی جس کا فساد اس کے اپنے تک ہی محدود ہو. مفسد کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کے فساد سے اور لوگ بھی بگڑ جائیں, یعنی کہ جو اپنے پورے علاقے یا پورے معاشرے میں فساد پھیلا دے. تو ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی کہ ایک تو تم اپنے اندر ہی فسادی بن چکے ہو اپنے دماغ کے اندر, اور پھر تمہارے اس دماغ کی وجہ سے وہ پوری زمین بھی خراب ہو رہی ہے, تو تم فساد مچاتے مت پھرو. ٹھیک ہے, اور ان کے فساد کی سب سے بڑی مثال یہاں پر آیت نمبر 61 میں آ رہی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا, یعنی یہ بات تمہارے اندر ہی اندر چل رہی تھی اور تم نے آخرکار کہہ دیا, یا موسیٰ, اے موسیٰ. یہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں لن نصبر, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. یہاں پر ہرگز کا میں ترجمہ لن کی وجہ سے کر رہی ہوں, کیونکہ اگر آپ کو کسی بھی فعل کے ساتھ لن ملے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. لن نصبر, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, علی طعام, ایک کھادے پر, علی طعام واحد, ایک کھادے پر, فادع لنا ربک, بس مانگیے کہیے اپنے رب سے. اب یہاں پر بنی اسرائیل ربک, اپنے رب سے, یعنی وہ اب اللہ تعالیٰ کو خود نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہیے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم جو پیچھے کام کر آئے ہیں, جو کرتوت کر آئے ہیں, وہ ایسی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. یعنی اندر ہی اندر انہیں بھی پتا تھا کہ ہم ظالم ہو چکے ہیں, ہم فسادی ہو رہے ہیں, تو اس لیے ان کا جو پورا بھار یا پورا زور ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے مانگیے کہ یخرج, نکالیں, لنا, ہمارے لیے, یخرج لنا, نکالیں ہمارے لیے, مما تنبت الارض, جو زمین اگاتی ہے, من بقلہا, بقلہا کا مطلب کیا ہے, یہاں پر آئے گا ساگ, اپنا ساگ جو اگاتی ہے,
वकिफ़ाइहा और ककड़ी, वफूमिहा और गेहूँ, वअदसिहा और मसूर, व बसलिहा और प्याज। यानी कि ज़मीनी जो खुराक खाद हम खाते हैं, अपने रब से कहिए कि वो हमारे लिए निकाले। जिसे यूं समझें कि बनी इसराइल की हालत इस तरह हो गई थी कि वो पूछते थे खाने में क्या है, तो मन और सलवा है सुबह के टाइम, फिर दोपहर को क्या है, सलवा है, रात के टाइम क्या है, मन है, फिर मन और सलवा दोनों साथ है। यानी उनकी पूरी रूटीन ऐसी बन गई थी कि मनो सलवा मनो सलवा मनो सलवा। तो वो खाते 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 तंग आ गए थे। अब ये सोच रहे होंगे कितने नाशुक्रे हैं बनी इसराइल, इतना जन्नत का खाना उन्हें दिया गया था और ऐसे तो नहीं करते। हम होते तो अगर हम खुद को यहाँ पर रखें ना, तो हम तो उनसे ज्यादा गए गुजरे हैं। हमारे पास खाने की हजारों चीजें हैं। आज के वक्त में हम एक जो अंडा है उसको पता नहीं कितने तरीकों से बनाते हैं, कितने तरीकों से, लेकिन उसके बावजूद भी हम थक जाते हैं, तंग हो जाते हैं। आप देखिएगा आजकल के बच्चों को, पीछे वाले जो बच्चे होंगे वो भी इस तरह होंगे मे बी। तो आप अभी के जो बच्चे हैं उन्हें देखें, ये भी मुझे नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद है, फिर ये बनाया है, वो बनाए। यानी नाशुक्री ना हमारे अंदर से बाहर निकल निकल कर आती है। तो ये बनी इसराइल का कसूर नहीं है, हम खुद ही ऐसे हैं। वो ना, एक तो उनकी सहरा की जिंदगी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें उस सहरा में बहुत कुछ दे रखा था, शत दे रखी थी, खाना दे रखा था, पानी दे रखा था। उनकी नाफरमानी के बावजूद भी अल्लाह ताला उनके ऊपर एहसानात के ऊपर एहसानात कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी जिद्दें भी ख़त्म नहीं हो रही थी। उनका ये कहना, पहले वो जिद कर रहे थे कि हमने अल्लाह को सामने दिखना है, जिसकी वजह से आसमान से एक साइक़ा, एक आवाज़ उन पर गरजी थी, जिसकी वजह से उन पर मौत तारी हो गई थी और अल्लाह ताला ने दोबारा उन्हें उठा दिया था। अब उनकी एक और जिद है, और वो क्या है कि हम इस खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे जब तक कि हमें ज़मीनी खादा जो जो ज़मीन उगाती है वो कुछ ना दिया जाए। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ पर अल्फाज आते हैं, क़ाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। ये यहाँ पर नोट करने हैं कि क्या तुम बदलना चाहते हो, अतस्तब्दिलूनल्लज़ी, क्या तुम चाहते हो कि तुम बदल दो उस चीज़ को, हुवा अदना, जो अदना है, बिल्लज़ी हुवा खैर, उसके मुकाबले में जो खैर है। यानी कि तुम मनो सलवा एक खैर है, उसको बदल कर अदना चीज़ लेना चाहते हो। तो यहाँ पर शायद आपके अंदर सवाल हो रहा होगा कि ज़मीनी खाद यानी कि इतनी सारी चीज़ें जो ज़मीन उगाती है वो भी तो खैर ही खैर है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये उन्हें अदना क्यों कहा, यानी कि कम तर। दुनिया है ना, दुनिया ये अदना उसी से ही बना है, तो यानी कि कम तर चीज़ या जल्द हासिल होने वाली चीज़, और खैर मनो सलवा को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खैर कहा। तो असल बात ये थी कि बनी इसराइल जो मिस कर रहे थे ना चीज़, वो फिरौन वाली जिंदगी थी। असल में अभी तो हमें पता है कि बनी इसराइल सहरा में रहते थे, सही है, और वो सालों से सहरा में ही रहते थे। जब वो मनो सलवा खा खा कर उकता गए उकता गए उकता गए, तो उन्हें असल में फिरौन वाली जिंदगी याद आई कि वहां पर अच्छे थे। मसलन यूं समझें जैसे हम एक घर में रहते हैं, यहाँ पर हमें लाखों नुक्स नजर आते हैं, फिर हम अचानक से वो घर चेंज कर लेते हैं, तो एक दो दिन अच्छा लगता है, सही लगता है, फिर जब हम वहाँ पर रह रह कर बोर हो जाते हैं या तंग होना शुरू करते हैं, तो हमें वहाँ से भी कीड़े निकालने शुरू करते हैं, इससे बेहतर तो वहाँ ही अच्छे थे। तो बनी इसराइल के साथ भी यही हुआ। यानी नाशुक्री का एक और तरीका है कि फ़िरौन वाली ज़िंदगी, यानी वो गुलामी वाली ज़िंदगी इस ज़िंदगी से तो बेहतर थी, हमें वही गुलामी वाली ज़िंदगी चाहिए। यानी एक शख्स अगर जेल से निकाल लेने के बाद, कैद से आज़ाद होने के बाद, अगर ये कहे कि वहाँ पर ये खाना मिलता था, वो खाना मिलता था, ये होता था, वो होता था, तो असल में वो वहाँ की ज़िंदगी को याद कर रहा है कि वो ज़िंदगी कितनी अच्छी थी। तो यहाँ पर भी बनी इसराइल के साथ यही मामला था कि वो उस गुलामी की ज़िंदगी को और वहाँ पर मिलने वाले खानों को याद कर रहे थे। तो उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा था, अतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम खैर को छोड़कर अदना को उसमें से बदलना चाहते हो, एक हकीर सी कमतर चीज तुम चाहते हो, तो फिर क्या करो, इहबितू, उतर जाओ, इहबितू, तुम उतर जाओ, मिस्रन,
किसी शहर में। अच्छा, मिस्र, एक तो मिस्र है यानी कि इजिप्ट, जहाँ पर बनी इसराइल रहते थे, फिरौन की गुलामी में वो मिस्र ही था। ये बात ना बहुत नोट करने की है। यहाँ पर हमें पता है कि बनी इसराइल मिस्र में फिरौन की गुलामी में रहते थे, सही है। तो क्योंकि वो उस गुलामी वाली ज़िंदगी को याद कर रहे थे कि वो गुलामी वाली ज़िंदगी इस ज़िंदगी के, यानी जो अल्लाह ने उन्हें आज़ादी दे रखी थी, अपनी मर्ज़ी, अल्लाह ताला उन्हें इतने इन इनामात के ऊपर इनामात करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो ज़िंदगी बेहतर लग रही थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, एहबितू लफ्ज़ ये नोट कर लें, ये पहले भी आ चुका है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले कहा गया था कि एहबितू, तुम उतर जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा और शैतान को जब कहा गया था कि तुम जन्नत से उतर जाओ, अब ये बनी इसराइल को कहा जा रहा है एहबितू, यानी कि तुम उतर जाओ। एहबितू कहा जाता है ऊपर से नीचे आना। मसलन आप एक ऊपर पहाड़ी पर थे, एक ऊपर चोटी पर, फिर आपको अगर कोई नीचे उतरने के लिए कहे तो एहबितू कहा जाता है, वरना उतरने के लिए और भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऊपर से एक ऊपर अपना आपका एक अलग मकाम था, उस मकाम से आप नीचे उतर आए तो ये एहबितू है। एहबितू ऊपर से नीचे उतर जाओ, मिस्रन किसी शहर में। ये मिस्रन, ये किसी शहर इसलिए तर्जमा कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये इजिप्ट नहीं है, ये मिस्र नहीं है। अगर ये मिस्र होता ना तो यहाँ पर रन यानी कि दो पेश से, यहाँ पर ये दो पेश नहीं होते, दो जबर नहीं होती, बल्कि एक पेश होता, मिस्रू होता, मिस्रू, या फिर मिस्र होता, एक जबर। नोट कर लें, दो अल्फाज हैं हमारे पास, एक है मिस्र यानी कि मीम की रा की जबर के साथ, और दूसरा है मिस्रन, रा की दो जबर के साथ। मिस्र और मिस्रन और दो जबर के साथ अरबी में अलिफ भी आता है। ये थोड़ा अरबी ग्रामर का एक टॉपिक है, सही है। तो मिस्र यानी कि वो मिस्र, इजिप्ट, और मिस्रन कोई भी शहर। वैसे शहर के लिए अरबी ज़बान में और भी बहुत इस्तेमाल होते हैं अल्फाज, मसलन करिया आता है, मदीना आता है शहर के लिए, और भी अल्फाज हैं। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर मिस्र से मिलता जुलता लफ्ज़ उन्हें कहा ताकि उन्हें एहसास हो कि वो जो चीज़ मांग रहे हैं, चलो जाओ वो वही नहीं तो उससे मिलती जुलती चीज़, जाओ जाकर जहाँ रहो, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, मिस्रन किसी भी शहर में चले जाओ, जो तुम मांग रहे हो वो वहाँ पर मौजूद है। फ़इन्ना लकुम, तो यकीनन तुम्हारे लिए है, मा सअल तुम, जो तुमने सवाल किया है। उन्होंने क्या सवाल किया था? उन्होंने कहा था कि हमें प्याज चाहिए, साग चाहिए, ककड़ी चाहिए, गेहूँ चाहिए, दालें चाहिए, मसूर की दाल, ये दाल, वो दाल, यानी हमें ज़मीनी खादो खुराक चाहिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि किसी भी शहर में उतर जाओ, फिर तुम जो सवाल कर रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या उन्हें मिला? यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं वज़ुरिबत, और उन पर ज़ुरिबत, उन पर मुसल्लत कर दी गई, अलैहिम, उन पर, अज़िल्लतु, ज़िल्लत। देखिए, मोहताजी वाली जो ज़िंदगी होती है ना, या जो गुलामी वाली ज़िंदगी होती है, गुलामी वाली ज़िंदगी में तीन चीज़ें होती हैं। एक ज़िल्लत, गुलामी एक ज़िल्लत है, ठीक है। तो गुलामी वाली ज़िंदगी में एक तो ज़िल्लत होती है, फिर जब हम वहाँ पर गुलाम होते हैं और ज़लील होते हैं तो वहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें कहीं उठना है, बैठना है, खाना है, सोना है, काम करना है, नहीं करना, थक गए हैं, ये हमसे नहीं पूछा जाता। तो वहाँ पर एक मोहताजी यानी मिस्कीनी होती है, एक तो ज़िल्लत होती है, दूसरी चीज़ गुलामी की ज़िंदगी में मिस्कीनी यानी मोहताजी होती है। तो अल्लाह ताला ने भी उन पर जो गुलामी की ज़िंदगी फ़िरऔन के वक्त में उन पर थी, वो उन पर दोबारा डाल दी, एक ज़िल्लत डाल दी, फिर मिस्कीनी डाल दी, और तीसरी चीज़ वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो अल्लाह के गज़ब के नीचे लौटे। क्योंकि गुलामी की ज़िंदगी में जो तीसरी चीज़ होती है वो गज़ब ही होता है। वो ऐसे कि जैसे फ़िरऔन उनका आका बना बैठा था, उनका मालिक बना बैठा था, तो वो जैसे चाहे उन पर अजाब देता था, उनके वो औलाद को ज़बह कराया करता था, उनकी बेटियों को ज़िंदा रहने देता था। तो ये उन पर गज़ब था ना फ़िरऔन की तरफ से। फ़िरऔन की ज़िंदगी में वो ज़िल्लत देख आए थे, मिस्कीनी देख आए थे, गज़ब देख आए थे, और यहाँ पर जब वो आए, आज़ाद हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी मेहनत से उन्हें आज़ाद कराया, फिर वो दोबारा वही ज़िंदगी चाह रहे थे, तो फिर अल्लाह ताला ने भी उन पर ज़िल्लत, मिस्कीनी और गज़ब
उन पर डाल दिया। और ये सब क्यों अल्लाह ताला ने उन पर ये सब कर दिया? अब अल्लाह ताला उनकी लिस्ट बता रहे हैं उस क्यों की। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए उनके साथ किया गया। कानू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कानू का मतलब होता है कि बार बार करना, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी इम्कानात है। कानू यकफुरून बि आयातिल्लाह, वो अल्लाह की आयत का इनकार कर दिया करते थे, अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। इसकी वजह से उन पर ज़िल्लत, मिस्कीनी और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई। और आयत दो तरह की होती हैं, इसको भी नोट कर लें। एक तो ये यहाँ पर आप ध्यान दें, ये भी आयत है, आयत नंबर 61, आयत नंबर 62। तो कुरान के जो टुकड़े होते हैं, जो पार्ट्स, जो गोल दायरा दिया होता है, वो आयत होती है। तो एक तो अल्लाह ताला का किताब है यानी कि कुरान, जो कि आयत है, अल्लाह के अल्फाज, ये आयत है। और दूसरी अल्लाह ताला की ये जो दुनिया है ना, ये जो ज़मीन व आसमान, ये तमाम चीज़ें ये आयत हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए हम दुनिया ही लिखते हैं, यानी कि ज़मीन, आसमान, पहाड़, सूरज, ये तमाम चीज़ें जो भी है ज़मीन और आसमान के बीच में, ये सब आयत हैं। और बनी इसराइल इन दोनों का इनकार करते थे, उन्होंने शरीयत को मानने से इनकार कर दिया था, वो भी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। और दूसरा, उन्होंने अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाई थी, मन्नो सलवा कितनी बड़ी निशानी है, पानी, एक पत्थर से पानी के चश्मे फूट निकलना, या फिर ओन को डुबो देना, उन्हें बचा लेना, ये बड़ी बड़ी आयत थी जो वो देख चुके थे, लेकिन उन्होंने उनका इनकार कर दिया था। तो ये उन पर ज़िल्लत, मिस्कीनी और गज़ब इसलिए आया क्योंकि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते रहते थे, किया करते थे। और दूसरी चीज़, वयक़्तुलून नबिय्यीन, और वो नबियों को कत्ल करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी तारीख़ में नबियों को भी कत्ल किया है। एक बात आप नोट कर लें कि यहाँ पर अल्लाह ताला बनी इसराइल की हमें वो तारीख़ बता रहे हैं जो अक्सर छुपाया करते थे या नहीं बताया करते थे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनकी तारीख़ में जो दाग हैं या उनके आबा और अजदाद ने जो जो बुरे काम किए हैं वो बताने के लायक नहीं है। तो वो अक्सर ऐसी बातें छुपा लिया करते थे, गोल कर लिया करते थे। अल्लाह ताला उन्हें अब यहाँ पर पहले पारे में याद दिला रहे हैं कि तुम पहले काफिर बन रहे हो, तुम आयत को खलत मलत कर रहे हो, तुम मेरे नबी का इनकार कर रहे हो। तुम्हें याद है, वो वक्त याद है जब ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, तुम्हारे आबा अजदाद ने ये किया, यानी तुम ये आज जो नाफरमानी कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, तो ये तो तुम्हारे आबा और अजदाद ने भी किया था। अब तुम बिल्कुल उन्हीं की ही पैरवी कर रहे हो। वो यानी कि उस फजीलत से निकल चुके, उस जो उन्हें एक अहमियत दी गई थी, उस अहमियत से निकल गए। तो अब तुम्हारी भी यही हालत है कि तुम भी फिर उन्हीं की तरह ज़लील व ख्वार और ज़िल्लत और मिस्कीनी और गज़ब के शिकार हो जाओगे। तो बनी इसराइल क्या किया करते थे? यकफुरून बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयत का इनकार किया करते थे। व यक़्तुलून नबिय्यीन, और नबिय्यीन को बग़ैर हक़, नाहक़ कत्ल किया करते थे। ज़ालिका, और ये क्यों करते थे? यानी कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे होती थी कि वो अल्लाह की आयत का भी इनकार करें और नबियों को भी कत्ल करें। ये एक बहुत बड़े कारनामे हैं जो वो अंजाम देते थे, आयत का इनकार करना और नबियों का कत्ल करना। ये दो चीज़ें अल्लाह ताला ने उनकी बताई हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि उनके अंदर ये इतनी बड़ी हिम्मत आई क्यों थी? उसका जवाब भी अल्लाह ताला इसी आयत के आखिर में दे रहे हैं। ज़ालिका, ये इसलिए था, बिमा का असौ व कानू यातदून, वो नाफरमान थे, असौ नाफरमान थे, व कानू यातदून, और वो हद से बढ़ चुके थे, हद से बढ़ गए थे। यानी कि असौ, इसको पहले समझ लें, ये पहली चीज़ है जो बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं। यानी उन्हें अंबिया की बातें चिढ़ दिलाती थी, उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहते थे कि काश ये बात करना बंद कर दें या हमें बोलना बंद कर दें, हमें हिदायत देना बंद कर दें। यानी कि कोई होता है ना, कभी कभी कोई हमें हिदायत देता है, दो अच्छे अल्फाज बोलता है या नसीहत करता है, तो हमारा दिल चाहता है कि हम इसको अभी बंद करा दें, यानी हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी भी होती है फितरत लोगों की। तो बनी इसराइल के साथ ये मामला हुआ था कि वो नाफरमान थे, यानी उनसे ये नहीं होता था कि वो अल्लाह के नबी की बात को आसानी से, तवज्जो से माने। वकानु यातदून, और वो हद से बढ़ चुके थे। यानी जब जब नबी
جب جب پیغمبر انہیں اس طرح کی باتیں بتاتے تھے، حق بتاتے تھے، صحیح راہ دکھاتے تھے، تو وہ اور زیادہ نافرمان ہو جاتے تھے اور زیادہ حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی ان کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں سبق اور عبرت کے لیے۔ اب ہم یہ سوچ کر سکون سے نہ بیٹھ جائیں کہ الحمدللہ ہم نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا، الحمدللہ ہم نے تو اللہ کی آیات کا انکار نہیں کیا۔ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے نبیوں کا قتل نہیں کیا، کیونکہ نبی ہمارے بیچ میں آئے بھی نہیں۔ ہمارے پاس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم نے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی تاریخ میں ہمارے علماء کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے یہ آپ تھوڑا پڑھ لیجئے گا، صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کیوں قید کیا گیا، امام مالک کو کیوں کوڑے لگائے گئے، امام ابو تیمیہ کو بار بار کیوں جیل میں ڈالا گیا، حضرت حسین کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ تمام چیزیں، یا ابھی بھی آج کے دور میں ڈاکٹر اسرار کے اوپر کتنی تنقید کی گئی، اور بھی علماء ہیں جن کے ساتھ ہم نے بہت برا سلوک کیا، ہم مسلمانوں ہی نے ان علماء کے ساتھ، تو یہ سب ہوا ہے ہماری تاریخ میں۔ ہماری تاریخ کا ایک بہت برا چیپٹر ہے جو شاید آج کل ہمارے بیچ میں بات نہیں کی جاتی ہے، ہمیں بتایا نہیں جاتا، کیونکہ پھر ہمیں پکا یقین ہو جائے گا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ہیں، وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، ہم علماء کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں یا انہیں قید کر دیتے ہیں یا ان کے اوپر قتل کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور پھر ہم حد سے پتہ نہیں بڑھ چکے ہیں یا نہیں بڑھ چکے، کہ ہر انسان کو اپنے حساب سے دیکھنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل میں سے نہ بنائے، ان کے کرتوت، ان کے حرکات میں سے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان کر دے، ایک خالص مسلمان۔ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے جو بات کر رہے ہیں ہم دیکھیں گے آگے ہی انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔